सिविल हॉस्पिटल में जो मामला सामने आया, क्योंकि आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले की असल वजह क्या है। मामले की असल वजह ऐसा है कि दोपहर में मैं और मुस्तकीम मुफ्ती साहब के संपर्क कार्यालय पे थे। वहाँ पे फ़ोन आ रहा था कि डिलीवरी पेशेंट को डांगे जो वहाँ पे इंचार्ज है कि वो धुलिया भेज देते हैं। और इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब ने उससे बात भी किया और वो बोला कि मैं थोड़ी देर में मालूमात लेके आपको बोलता हूँ। उसके बाद मुफ्ती साहब ने 18 बार फ़ोन किया। हमको वहाँ पे मालूम पड़ा कि मेरे घर जो फायरिंग के जो मुजरिम हैं वो भी वहाँ पे एडमिट है 2 दिन से। तो हमने एसपी के पास भी मैं मुस्तकीम मुफ्ती साहब और नईम गए, उनको बताया ये सब। मुफ्ती एमएलए साहब अपना एसपी साहब भी वो चीज़ से लाइल थे कि वहाँ पे आरोपी एडमिट है। उसके बाद में हम एसपी साहब को मुफ्ती साहब बोल के गए कि अब मैं यहाँ से सिविल हॉस्पिटल जा रहा हूँ और डांगे साहब से हम बात करेंगे डिलीवरी पेशेंट क्यों बाहर भेजते वो भी, और वहाँ पे आरोपी को ऐसे हालात में आरोपी को वहाँ क्यों रखें। वहाँ जाने के बाद में डांगे हमको बाहर ही मिले। हमने उसको बोले कि ऑफिस में बैठ के बात करो। मुफ्ती साहब उसको बोले कि मैं 18 बार फ़ोन किया, तुम क्यों नहीं उठाते। उन्होंने उनके मोबाइल से बताया कि उसके अंदर कॉल है ये है, मगर वो गर्दी करके उसके जो गुंडे अनासिर जो बना के रखे वहाँ पे किसके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी नहीं ज़्यादातर लोगों के पास, मगर ये दादागिरी करने के लिए हमेशा वो जमा करता। हमने उसको ये बोले कि आज पूरा ज़िले की जो हदबंदी करके रखा गया है, ऐसे भी तुम पेशेंट को धुलिया क्यों भेजते डिलीवरी पेशेंट को, और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्यों आरोपी को रखा है ऐसे हालात के अंदर, जबकि 24 आवर्स के लिए तुमको अलर्ट रहने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी कहा है, तो भाई आपने ऐसा क्यों करा। तो वो बोले कोर्ट का ऑर्डर है। तो मुफ्ती साहब बोले कि कोर्ट का ऑर्डर मुझे बताओ। कोर्ट का ऑर्डर जो है उनका जो वकील है, आरोपी का जो वकील है आरिफ शेख आरिफ, वकील का लेटर उन्होंने बताया कि उसको एंजियोप्लास्टी हुई है, उसको एंजियोग्राफी करना है, उसका शुगर है, उसके मनके का ऑपरेशन, ऐसे 10 बीमारी लिखे। वो उसके वकील का लेटर जो उसने कोर्ट में दिया। जज का ऑर्डर ये है, सिविल सर्जन के नाम है, मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल के भी नाम नहीं है, सिविल सर्जन जो नासिक का है उसके नाम पे है कि आप इसका चेकअप करके और इसका रिपोर्ट देना, कॉन्फिडेंस रिपोर्ट देना। तो ये इसको एडमिट करने का नहीं बोला गया है, तो पैसा लेके जब यहाँ पे पेशेंट रखने जगह नहीं है, पूरा इतना हाई अलर्ट चल रहा, यहाँ पे ऐसे हालात के अंदर पुलिस को वहाँ पे बंदोबस्त देना पड़ रहा, तो उसको क्या इंटरेस्ट है कि आरोपी के वहाँ एडमिट करने का। और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हमसे ज़्यादा आप लोगों को मालूम है यहाँ की एंजियोग्राफी है कि यहाँ पे क्या मनके के लिए एमआरआई है, क्या है कि एक्सरे मशीन है कि 2D है, ये प्राइवेट में करके दे रहा है, ये क्या इसका मतलब है। और उसके बाद में उसके जो चमचे, उनको इतना गुस्सा आने की ज़रूरत क्या। जब एक जिम्मेदार शहर का नुमाइंदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब बात कर रहे हैं, तो उसको लोग गर्दी आके उनके ऊपर, मुफ्ती साहब के ऊपर आने की वजह क्या। हाँ? और जबकि 144 कलम लगी है, हम 4 लोग गए, एसपी साहब को बोल के गए, उसके बाद में उसको इतनी बड़ी गर्दी वहाँ जमा करने की ज़रूरत क्या है। और ऐसे हालात के अंदर गुंडों को प्रोडक्शन देना या गुंडों के पेशेंट छोड़ के गुंडों को संभालना, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी वो कभी नौकरी कर रहा, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि उसने शहरियान को सिविल हॉस्पिटल से फ़ायदा मिलना चाहिए। मुफ्ती साहब कई मरतबा, जैसे भी बजट के ताल्लुक से मुस्तकीम ने बताया, उनके पास कई मरतबा है कि आपको क्या क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं मंत्रालय से वो सब रिकमेंड करके लाऊंगा। हमको अपडेट चाहिए हॉस्पिटल एकदम, जैसा नासिक का है, जैसा धुलिया के, यहाँ पे हर मशीनरी होना चाहिए, हमारा एक भी पेशेंट बाहर नहीं जाना चाहिए और एक भी आदमी को यहाँ पे इलाज की कमी नहीं महसूस होना चाहिए। वो काम तो कभी करता नहीं। वो कभी आपने सुना कि डिलीवरी के अंदर डांगे था, कभी नहीं रहेगा। मगर मुजरिमों को सर्टिफिकेट देने के लिए रहेगा, मुजरिमों को प्रोडक्शन देने के लिए रहेगा, मुजरिमों को एडमिट करने के लिए रहेगा। और ये भेदभाव क्यों हो रहा भाई। एक हमारे कलीम दिलावर साहब एक बार एडमिट थे, जो कि सही मानों में 70 साल जिनकी उम्र है, जो बीमार थे, उनको पुलिस ने टांगी टोला करके बाहर निकाली थी। और अभी यहाँ पे उससे बड़ा मुजरिम, जो आदि मुजरिम है, उसको तुमने यहाँ पे प्रोडक्शन दिया, ये कौन सी बात है। पुलिस ने भी डांगे के ऊपर नजर रखना चाहिए, पुलिस ने भी उसको अंधी आग बन करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर गुंडे से उसकी पहचान है। हर गुंडे को पहले फोन करके वह डांगे को बोलते हैं, साहब ये सर्टिफिकेट दो, साहब हमको ये सर्टिफिकेट दो। एक गरीब आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको भी वो सर्टिफिकेट बिना पैसे के देता नहीं तो देते ही नहीं। तो ये पूरे शहरियान का जो नुकसान हो रहा है, पूरा जो डॉक्टर्स बदनाम हो रहे, सिविल हॉस्पिटल बदनाम हो रही, डांगे की वजह से मैं तो ये भी बोलूंगा कि पुलिस भी बदनाम हो रही। जैसे एसपी साहब को तो मालूम भी नहीं था कि वो आरोपी है, वो यहाँ एडमिट है। तो सर, जब आप लोगों को इतना सब कुछ पता है कि यहाँ पर ये सब होता है,
तो क्यों आप इसके लिए कार्रवाई नहीं करते, क्यों कदम नहीं उठाते? अब हम उसके ऊपर कदम उठा ही रहे हैं, अब हम उस पर कदम उठा ही रहे हैं, मगर ये हर बार ऐसी सब ऐसी भूख हड़ताल करते और ब्लैकमेल करते। अब ये नहीं चलेगा। अब जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, जब तक हम भी उनको काम नहीं करने देंगे। पुलिस से हमारी भी अपील रहने वाली। आज मुफ्ती साहब जैसे आदमी को वो बोलते उन पर गुनाह दाखिल करो, तो तुम्हारे हमारे ऐसे आम शहरियों की क्या औकात है वहाँ?